सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारो द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे हमने फेडरेशन को बारो किया है, लेकिन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी यूके। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन स्कीम को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो फेडरेशन किसको बोलते हैं? जब पावर जो होता है वो सेंटर और स्टेट के दरमियान डिवाइड होता है, उसी को हम फेडरेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास यूनियन लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बनाती है और स्टेट लिस्ट में स्टेट अपना लॉ बनाता है। कनकरेंट लिस्ट जो है, इसमें दोनों स्टेट और सेंटर मिलकर अपना लॉ बनाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम को फॉलो करता है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी रशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है उसी सिस्टम को इंडिया भी फॉलो करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ यूके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन? कौन सा एक फीचर ऐसा है जो कि कॉमन है किसके लिए? इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन के लिए। आईएस 1993 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिंगल सिटीजनशिप, डुअल जुडिशरी, थ्री लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि फेडरल सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास एक कॉमन फ्यूचर है। किस किस के पास? इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन। अगर सिटीजनशिप की बात करें तो इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन जो अमेरिका है यहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। एक तो स्टेट की है, दूसरा सेंटर की है, डबल सिटीजनशिप। ठीक है, इस वजह से ये वाला जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी है, ये हमने कहाँ से ली है? ऑप्शन ए अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की क्रांतिकारी से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को लिया है। ठीक है, पता नहीं हिंदी में क्या बोल सकते हैं इनको, वो मुझे नहीं पता, तो आप खुद ही देख लेना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रेप्लिका ऑफ द हेड ऑफ स्टेट ऑफ विच कंट्री? इंडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है ये किस एक स्टेट के हेड के साथ या किस एक कंट्री के जो हेड हैं उनका रेप्लिका है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी रशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ब्रिटेन के जो हेड हैं, स्टेट के हेड हैं, उसी की तरह हमारे इंडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे मोनार्च और प्राइम मिनिस्टर होता है। आई बात समझ में? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज दे। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है इसके पास सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जैसे कि
ब्रिटिश मोनार्च, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के पास है। तो ऑप्शन इसमें कौन कौन सा है? एक तो ब्रिटिश मोनार्च है, दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट है, चौथा प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है। किस एक की तरह हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सेम है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ब्रिटिश मोनार्च। ब्रिटिश मोनार्च की तरह ही जो हमारा प्रेसिडेंट है, इंडियन यूनियन का प्रेसिडेंट है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सेम है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश मोनार्च और इंडियन प्रेसिडेंट जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सेम है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? क्या चीज़ जो है वो डिस्क्राइब करती है इंडिया को एज अ सेक्युलर स्टेट? फंडामेंटल राइट्स, नाइन्थ शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो है ये एक सेक्युलर स्टेट है। जैसे कि सेक्युलर वर्ड जो है ये हमारे प्रियम्बल में भी मौजूद है। ठीक है, तो सेक्युलर मीन्स कि इंडिया जो है ये किसी भी रिलीजन को मतलब प्रायोरिटी नहीं देता। इंडिया में हर एक रिलीजन सेम है। ठीक है, हर एक मज़हब बराबर है, कोई मज़हब बड़ा नहीं है, कोई मज़हब छोटा नहीं है, हम किसी भी मज़हब को प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें जो रियल पावर होता है वो किसके पास होता है? ऑप्शन ए, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे सारा पावर होता है। कहाँ पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो उसके पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जो है या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्यूचर है वो ये नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इस वजह से ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये गलत वर्ड है। ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जुडिशरी इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर इज रेस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्या है? एग्जीक्यूटिव जो है ये रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के। ये एक अच्छा फ्यूचर है किसका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यहाँ पे सोर्स कहाँ से आया है? ए, फेडरेशन, बी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डी, फंडामेंटल राइट्स? तो यहाँ पे 1 यूएसए, 2 ब्रिटेन, 3 कनाडा, 4 आयरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ये कोड्स को आप वीडियो पॉज करके मैच करो, फिर मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। कौन सा वाला? डी है।
अगर एक ही बात करें तो जो फेडरेशन सिस्टम है वो तो हमने कनाडा से लिया है। और अगर बात करें टू की पार्लियामेंट्री बी की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको तो हमने ब्रिटेन से लिया है। और अगर देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को, जिनको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं, ये तो आयरलैंड से आया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। और अगर फंडामेंटल राइट्स को देखें तो ओबियसली ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कौन सा एक ऐसा फ्यूचर है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बारो किया है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। ऑप्शन ए, द आइडिया ऑफ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या आइडिया ऑफ फेडरेशन लेकिन सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, क्या इसको हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, द इमरजेंसी पावर्स, या फिर प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी है, यानी कि प्रोविजन कंसर्निंग विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जो ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, हमारा प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करता है, तो उतने में ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि सस्पेंड नहीं होते, उनको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये फेडरेशन है ये तो हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग। दोबारा हमें ये क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स एंड सोर्सेस। ए, रूल ऑफ लॉ, बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सी, concurrent list, D, suspension of fundamental rights during emergency। तो 1 यहाँ पे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, 4 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 यहाँ पे है। ठीक है, अब दूर हो गया, यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। कौन? ऑप्शन बी, यानी कि अगर हम एक ही बात करें तो जो रूल ऑफ लॉ है ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करें तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ठीक है, और अगर हम देखें तो कंकरेंट लिस्ट को, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये तो अभी हमने देखा कि ये हमने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन से लिया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्सेस इज रॉन्गली मैच्ड। कौन से फीचर्स हैं और उनकी सोर्सेस जो हैं वो रॉन्गली मैच्ड हैं। जुडिशियल रिव्यू, क्या ये ब्रिटिश प्रैक्टिस है? कंकरेंट लिस्ट, क्या ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या ये आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? एंड फंडामेंटल राइट्स, क्या ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये ब्रिटिश की प्रैक्टिस नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो है ये हमने यूएस से लिया है, ये यूएस की प्रैक्टिस है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट की अगर बात करें तो ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये तो आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये तो यूएसए से आया ही आया है, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंस्पायर्ड द इंडियन कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो ये जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ,
और पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये किस एक कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर होके आया है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कौन? कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। कहाँ से आया है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन्ड टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट, लेकिन कब? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब वर्क करता है एज अ यूनिटरी? ठीक है, यानी कि सेंटर कब पावरफुल हो जाता है? इन नॉर्मल टाइम्स, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, व्हेन द पार्लियामेंट सो डिजायर्स, या फिर एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। जो ही इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सेंटर होता है वो पावरफुल हो जाता है एज कंपेयर टू स्टेट। ठीक है, स्टेट से ज़्यादा जो है सेंटर पावरफुल हो जाता है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी एक ऐसा फ्यूचर है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिजेंबल नहीं होता? ऑप्शन ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अगर बात करें यूएस की तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहाँ पे? यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स तो दोनों के पास है, फेडरल गवर्नमेंट भी दोनों के पास है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी दोनों के पास है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल? कौन सी चीज जो कि क्लियरली इमर्ज हुई है प्रियम्बल से? When the constitution was enacted, the ideals that were to be achieved, the system of government, the source of authority। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? 2, 3 and 4, 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2, 3 and 4। ये चारों के चारों जो हैं ये कहाँ से आए हैं? ये प्रियम्बल से। ठीक है, प्रियम्बल से इमर्ज हुए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज करेक्ट? प्रियम्बल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या ये इन्फोर्सेबल नहीं है? Option B. The Supreme Court has recently ruled that it is not a part of Constitution। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? इट हैज़ बीन अमेंडेड ट्वाइस। क्या इसको 2 बार अमेंड किया गया है, यानी कि चेंज इसमें लाई गई है? ऑल द अबव आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये इनफोर्सेबल नहीं है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि इसको हम इन्फोर्स में नहीं ला सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रीएम्बल को लाया है, लेकिन किस के कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया हमने बारो किया है? ऑप्शन ए इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हमने प्रियम्बल का आइडिया लाया है, जो कि इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या जिसको हम आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।